कॉन्टिन्यूटी क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी, चलिए इसके नाम से इसके कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने कंटिन्यूअस शब्द तो कई बार सुना होगा, तो कॉन्टिन्यूटी शब्द का जो जन्म है वो कंटिन्यूअस से हुआ है, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार होना या किसी भी काम का लगातार चलना। जैसे कि आपके टीचर्स बोलते हैं कि एग्जाम की तैयारी जो है उसमें कॉन्टिन्यूटी रखिएगा, लगातार करते रहिएगा, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार चलना या किसी काम का लगातार होना। तो आप लोग बोलेंगे ये तो समझ गए हम कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी जो है किस चीज के लिए हम यूज करेंगे मैथ में, मैथ में इसका क्या यूज है और मैथ में कैसे यूज कर सकते हैं इसे, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कॉन्टिन्यूटी का यूज जो है हम फंक्शन को चेक करने के लिए करते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए हमने फंक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ भी बनाए हैं आप लोगों ने, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको अच्छे से आता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपने सॉल्व किया है, उसको दिक्कत आती है सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व किए होंगे, लेकिन कई लोगों को 90% लोगों को दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो आज एक एक करके इन दोनों फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकी क्वांटिटी का चेक करने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलिए इनके ग्राफ से समझते हैं कि किस प्रकार से हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं अगर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपके पास है 5x + 10, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ऐसे आपने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि x की पावर यहां पे 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका आप ग्राफ बना के दिखाइए, कर्व से डिनोट कीजिए इस इक्वेशन को, तो आप कैसे करेंगे, तो आप लेट कर लेंगे कि ये जो है y की वैल्यू होती है, और फिर एक आप टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले x को 0 रखेंगे आप लोग, तो y की वैल्यू निकलेगी। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। देखिए x की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे ही मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के बराबर। यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये 10 जो है उधर जाके -10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा x की वैल्यू। ये तो समझ गए आप लोग। अगर इसका कर्व बनाना होता तो आप लोग क्या करते, ऐसे एक लाइन खींचते, एक्सिस बनाते, उसके बाद कुछ इस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाते। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते, y की वैल्यू आती, फिर y की वैल्यू रखते, x की वैल्यू रखते, फिर y को 0 रखते। तो इस प्रकार से आप इसका कर्व डिनोट कर सकते थे, इसका कर्व ड्रॉ कर सकते थे। चलिए ये तो बात हो गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने क्या एनालाइज किया है लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ा हुआ क्लास 10th के अंदर। आपको बोला जाता था कि पॉलिनोमियल को देख के बताइए कि कितनी सॉल्यूशन है इसके, कितने जीरोस निकल सकते हैं। तो उसी ग्राफ को एक बार और एनालाइज करते हैं अच्छे से। देखिए इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है वो सीधी सीधी खींची हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको खींचने के लिए मुझे पेन कितनी बार उठाना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो सर, इसको खींचने के लिए पेन तो उठाना ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे लाइन खींच देना है। यही मतलब है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन को ये ग्रीन वाला ग्राफ बनाने के लिए, मुझे ये ग्रीन वाला कर्व बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा सीधा ऐसे बना दूंगा। तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। साथ ही साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, हमारे सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। तो आप बोलेंगे ये तो समझ गए हम, ये तो पहले भी पढ़ के आए हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ को ध्यान से एनालाइज किया है? चलिए करते हैं। देखिए
ये हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि -2 पाई पे यहाँ पे 0 हो रहा है, और फिर -3/2 पाई पे जो है 1 आ रहा है वैल्यू इसकी, फिर -पाई पे 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 90 डिग्री पे 1 होता है, फिर 90 के मल्टीपल पे जाते जाते वो उसकी वैल्यू 1 होती जाती है। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके ग्राफ को एक बार एनालाइज करेंगे हम लोग। अगर इसके ग्राफ को एक बार ध्यान से देखें तो इसके ग्राफ को देखिए, बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इसके ग्राफ को बनाने के लिए मैं सीधा सीधा ड्रॉ कर सकता हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो वही वाला कंसेप्ट लगेगा कि अगर पेन नहीं उठाना मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, cos x को भी देख लेते हैं। तो देखिए cos x, sin x का जो अगर हम मिरर इमेज ले, वाटर इमेज ले, sin x का अगर वाटर इमेज लेते हैं तो ये पूरा हमारा cos फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। cos फंक्शन का ग्राफ देखिए, अगर इसको भी बनाना पड़े मुझे, तो क्या मैं कभी भी एक बार भी पेन उठाया, मैंने एक बार भी इसे बनाने के लिए पेन उठाया? तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, एक बार भी आपने पेन नहीं उठाया। तो इसीलिए तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है तो sin x और cos x जो होता है वो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो आप बोलेंगे बाकी सारे रेशियो का क्या, tan x, cot x, cosec x, sec x, उसका क्या? तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम cosec फंक्शन की ग्राफ को देखें, cosec फंक्शन की बात करें, तो आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो मुझे ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाला कर्व, उसे बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे वाले ग्रीन वाले कर्व को बनाने के लिए मैं पेन उठाऊंगा, फिर इस वाले कर्व को बनाने के लिए पेन उठाऊंगा, फिर इस वाले कर्व को भी बनाने के लिए मैं पेन उठाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पे पेन उठाना पड़ रहा है। और कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। जो ये cosec x है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी प्रकार से sec x की ग्राफ को देखिए, इसको भी बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आप नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे पेन उठा के ही आएंगे ना, यहाँ पे फिर पेन उठाना पड़ेगा, यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है हमारा। इसी प्रकार से अगर हम tan और cot की बात करें तो देखिए tan x के ग्राफ को बनाने के लिए, मुझे ये ग्रीन वाले ग्राफ को बनाने के लिए कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाले ग्रीन वाले ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि इसकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है वहां पे, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको क्या टिक करना है? sin x होगा तो sin x, और cos x होगा तो cos x, क्योंकि sin x और cos x ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, बाकी सारे जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर है सभी को? देखिए, तो इस प्रकार से हम cot x की बात करें तो cot x भी हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसमें भी हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो समझ गए हम कि अगर किसी का ग्राफ हमें पेन बिना उठाए बनाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस है, लेकिन बिना अगर पेन उठा के बनाना पड़े तो वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हमें ग्राफ ही ना बनाना पड़े, ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि हमारे पास कि हमें ग्राफ ही ना बनाना पड़े और हम आंसर निकाल लें? कई बार होता है कि हम ग्राफ बना नहीं पाते, ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, तो बिना ग्राफ बनाए इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसे सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है, बिना ग्राफ बनाए भी निकाला जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होती है हमारी, कौन कौन से स्टेप हैं जिसे फॉलो करके हम बिना ग्राफ बनाए कंटिन्यूअस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि LHS और RHS को सॉल्व करना, LHL और RHL को सॉल्व करना। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना। तो आप बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये राइट हैंड लिमिट क्या है? चलिए एक बार वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर मैं 2 जो है, अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट से, 2 की तरफ जाना चाहता हूं मैं और लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। अगर मैं 2 की तरफ राइट से जाना चाहता हूं, राइट साइड से 2 की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं 2 को, तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? अगर किसी लिमिट को हम अप्रोच कर रहे हैं, किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। अगर हम किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो वो राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। इतना क्लियर है? चलिए जी, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी, कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वहां पे माइनस के साइन से डिनोट करेंगे,
तभी पता चलेगा कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर प्लस का साइन दिख रहा है आप पे, कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसमें प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब वो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, राइट से अप्रोच किया जा रहा है उस कांस्टेंट पे। इतना क्लियर है? देखिए फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू निकालिए किसी कांस्टेंट पे। ए का मतलब है कोई कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट हमें दे रखा है, बोला जाए कि एक्स पे चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, या फिर 2 की वैल्यू पे चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें 2 पे या फिर ए 1 पे, 5 पे, 7 पे, जिस पे भी चेक करने के लिए बोला जाएगा उसमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दो चीजें हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तीसरा केस ये आता है हमारा, तीसरा कंडीशन, तीसरा स्टेप ये आता है कि तीसरे स्टेप में हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करते हैं। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो हम बोलते हैं जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, और आप लोगों पे नहीं छोड़ेंगे हम आपको प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे, आपको बता के भेजेंगे कि किस प्रकार से इसको यूज करना है। अगर हथियार दिया है तो चलाना सिखाएंगे आप लोगों को, ट्रेनिंग दे के जाएंगे। ये नहीं कि हथियार दे दिया आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी मारते हुए फिर रहे, नहीं नहीं, हथियार दे दिया, कंसेप्ट का हथियार दे दिया, अब उसको चलाना भी सिखाएंगे, किस प्रकार से अपने फॉर्मूले में, अपने क्वेश्चन में यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और जान लेते हैं कि अलजेब्रा में अगर कंटिन्यूटी हो तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है fx और gx जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको बोल दिया जाए कि fx जो है वो कंटिन्यूअस है, gx है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx प्लस gx जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, fx प्लस gx होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx इंटू gx भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, साथ ही साथ fx अपॉन gx की वैल्यू निकाले तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। बस शर्त ये है कि gx की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? कि आपको पता है कि फ्रैक्शन, मान लेते हैं fx की वैल्यू 1 है और gx की वैल्यू 0 है, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, इसे तो हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा gx की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये सारी केसेस भी हम लगा सकते हैं, ये सारी केसेस भी यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब चलिए अपने कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और क्या हम सॉल्व करें, कैसे हम सॉल्व करें ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए और इजी वे में हम अपने सॉल्यूशन को निकाल पाए। तो चलिए अपने कंसेप्ट को अप्लाई किया जाए। देखिए आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो -x होगी, कब होगी? जब x की वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, -x होगी सॉरी। और फंक्शन की वैल्यू x कब होगी? तो क्वेश्चन में बोला है फंक्शन की वैल्यू x कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो सबसे पहले क्या निकालना है? तो सबसे पहले हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब fx की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए fx की वैल्यू निकालते हैं। fx की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना होता है कि हमें इक्वल टू कहां दिया है। इक्वल टू जहां भी दिया जाए वो हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। इक्वल टू कहां दिया है? तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज किया गया नहीं, इक्वल टू का साइन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी x हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे fx इक्वल टू x। अब मैंने आपको बताया था जब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बताया था फॉर्मूला कि फंक्शन की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। जो भी आपको कांस्टेंट दे रखा है जिस पे भी आपको चेक करना है वो वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार वो वैल्यू पुट करके हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या है? 0 है, कांस्टेंट हमारा 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं जिसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0 है ना, तो 0 और उसके ऊपर माइनस fx ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए 0 माइनस डिनोट कर रहा है 0 से छोटा, माइनस डिनोट कर रहा है 0 से छोटा वैल्यू। तो 0 से छोटा वैल्यू कहां दिख रहा है? देखिए x जो है 0 से छोटा यहीं पे है, 0 से छोटा यहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी? -x है। तो यहाँ पे लिख देंगे -x, ठीक है। अब सीधा सीधा x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -0 जो कि 0 के बराबर होता है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसके ऊपर प्लस का साइन और ये हो जाएगा fx।
प्लस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट के ऊपर राइट से अप्रोच कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। 0 से वैल्यू कहाँ पे बड़ी है हमारी, तो देखिए यहाँ पे 0 से बड़ी दिख रही है, x जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, फंक्शन की वैल्यू हमारी x के बराबर है। तो यहाँ पे हम x रख देंगे, इक्वल टू में x रख देंगे फंक्शन की वैल्यू, और फिर वही लिमिट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एनालाइज करेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इक्वेशन फर्स्ट में जो फंक्शन की वैल्यू वो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वेशन सेकंड के द्वारा वो भी 0 है, और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वेशन थर्ड के द्वारा वो भी 0 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो तीनों ही इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों ही इक्वल है। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब जो हमारा फंक्शन fx दे रखा है वो कंटिन्यूअस है 0 के ऊपर, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है 0 के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम अपने 3 स्टेप का यूज करके अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और किस प्रकार से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो अब मेरा सवाल है रोहित जी से। रोहित जी बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे? रोहित जी बताइए अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन में क्या बोला है, फंक्शन दे रखा है आपको पास x-1 और अपॉन में x ब्रैकेट में x² -1, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू जो है 1 पे 1 है, ठीक है जी। बोले फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना आपको। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे लिमिट जो ये जो फंक्शन हमारा वो कंटिन्यूअस नहीं है, जिसपे ग्राफ डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, ग्राफ कट 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 के बनेगा, तो वो डिसकंटिन्यूअस हमें पॉइंट्स निकालने, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वेट करूंगा मैं रोहित जी के आंसर का। जब तक चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोहित जी आप आंसर बताएंगे कमेंट करके। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है जी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं fx की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x-1 और ये हो जाएगा x² -1, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट करें, अगर इसमें डायरेक्ट, क्योंकि 1 पुट नहीं किया जा सकता ना, मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट वही होता है ना जिसपे हम कंटिन्यूअस पुट नहीं कर सकते या वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वही होता है ना। तो वो वैल्यू निकालने के लिए अगर डायरेक्ट हम 1 पुट करें तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा, ऊपर 0/0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक बार एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नीचे एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, a² - b² का क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है, a + b होता है और a - b होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ऊपर वाला सेम x-1 और नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है देखिए x+1 और x-1। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तभी भी तो 1 ही आएगा ना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, अब तो लगा सकता हूँ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये लिख लिया। अब आप लोग बोलेंगे इसका फायदा क्या हुआ, हमें इसका क्या फायदा हुआ, तो इसका फायदा ये हुआ कि ये वाले से ये वाला कट जाएगा। अब वो जो कंडीशन बन रही थी 0/0 की वो नहीं बनेगी और इजिली मैं निकाल सकता हूं इसका आंसर। कैसे निकाल सकता हूं जी, अब बताइए अब क्या करेंगे हम, बताइए अब क्या करेंगे। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। अब नीचे वाली वैल्यू को अगर 0 से कंपेयर करें, नीचे वाली वैल्यू को अगर हम 0 से कंपेयर करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें। नीचे वाली वैल्यू को 0 से कंपेयर करते ही x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और यहाँ पे x+1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू यहाँ पे -1 हो गई, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 अगर पुट करे तभी भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 अगर पुट करे तभी भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मिल गए हमारे पास डिसकंटिन्यूअस के, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0 पे आप अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का जो स्टेप्स बताए थे आप लोगों को कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो 1 -1 और 0 पे वो तीनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होगा।
डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या होता है जी, डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल नहीं होती। कोई दो इक्वल हो सकती है, तीसरी इक्वल नहीं होगी, कोई भी दो इक्वल हो सकती है, तीनों भी इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा पहचानने का वो तरीका पता चल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल आपके सामने, फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू x कब होगी, जब हमारा x जो होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, तब फंक्शन की वैल्यू x के बराबर होगी। फंक्शन की वैल्यू 5 कब होगी, जब x से बड़ा होगा, हमारा जो x है वो 1 से बड़ा होगा। मतलब कि हमें चेक करना है कि 1 पे क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए अगर हम चेक करें इसको, 1 के लिए अगर हम चेक करें इसे, तो सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बताया गया था। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहां पे इक्वल टू का साइन दिखे आप लोगों को, तो इक्वल टू का साइन यहाँ है, मतलब फंक्शन की वैल्यू मेरी x है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो भी बोला गया हमें वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे 1 के लिए चेक करना है ना, तो डायरेक्ट हम 1 पुट कर देंगे x की जगह, ये हो जाएगा 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने 1 के ऊपर माइनस लिखा, क्योंकि लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं हम, मतलब 1 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी वैल्यू कहाँ दिख रही है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। ठीक है जी, अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। डायरेक्ट अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कि ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले, अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू +1, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम +1 की बात करें, x टेंड्स टू +1 मतलब कि हम राइट साइड से अप्रोच करने हैं और 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, x की 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। और यहाँ पे x तो दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे x तो दिख नहीं रहा मुझे, फंक्शन में x तो दिख नहीं रहा, तो x की वैल्यू तो मैं पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देंगे। तो हम अगर तीनों को अप्लाई करें, अगर हम तीनों को एनालाइज करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा जी बताइए, क्या पता चलेगा। अगर हम तीनों को एनालाइज करें, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को, तो हमें पता चलेगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो राइट हैंड लिमिट है, वो तीनों इक्वल नहीं है। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है। लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखेंगे 5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है। तो क्या 1 1 5 इक्वल होता है? अगर मैं बोलूं 1 1 5 क्या इक्वल है, तो आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो, 5 की इक्वल थोड़ी होता है 1, तो ये नहीं हो सकता, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन है वो तीनों इक्वल नहीं आ रहा। अगर तीनों इक्वल आएगा तभी हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, नहीं तो हमारा जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमने ग्राफ से स्टार्ट किया था और किस प्रकार से हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, 3 स्टेप का यूज करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अलजेब्रा का यूज कर दे कि लिमिट कंटिन्यूअस है और ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? चलिए वो वाला टाइप भी सीख लेते हैं कि अगर उस वाले टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, अगर x जो है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू x + 1 हो जाएगी। अगर x जो है 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 - ax²। क्लियर है? अच्छा जी, तो क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो a की वैल्यू क्या होगी जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x = 1 पे। क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब हमें चेक करना नहीं है, हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें पहले से दे रखा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है
और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल है, हमें पहले से बता रखा है क्वेश्चन ने। किसके लिए? x इक्वल टू 1 के लिए। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले दो को यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज कर लेते हैं। किसी भी दो को यूज करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले दो को अगर यूज करें हम, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 जो है छोटा कहां है? 1 की वैल्यू छोटी कहां है? तो देखिए 1 की वैल्यू छोटी यहां पे दिख रही है आप लोगों को, 1 की वैल्यू छोटी यहां पे दिख रही है, x 1 से छोटा, सॉरी 1 की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू जो है छोटी है 1 से, तो यहां पे दिख रही है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करें तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू, तो देखिए x जो है 1 से बड़ा कहाँ है? x जो है 1 से बड़ा यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले केस में कि x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - ax²। अब सीधा सीधा x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 ही आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें हम, तो 3 - a = 2 लिख सकते हैं। 3 - a = 2 लिख सकते हैं। देखिए एक बार 3 - a = 2 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू सीधा सीधा हमारी 5 आ जाएगी, a की वैल्यू सीधा सीधा हमारी 1 आ जाएगी, 1, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और ये हो गया a। तो a की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन में अलजेब्रा दे दिया जाए फंसाने के लिए, कि बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा डाउट लाते हैं कि बच्चा क्वेश्चन ही छोड़ के चला जाए, कहाँ पे जाए बच्चा, तो हमें उसका भी सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि जब हमें कंटिन्यूअस दे रखा है, कंटिन्यूअस की कंडीशन पता है, तो क्यों डरे हम? कुछ भी पूछो तुम, क्यों डरे हम नहीं डरने वाले। तो इस प्रकार से हम अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ चुका है। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x + 3 है। कब है? जब x की वैल्यू जो है 2 से छोटी होगी या 2 के बराबर होगी। फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, 2x - 3 हो जाती है। कब? जब फंक्शन की जब x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी? फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जहां भी इक्वल का साइन दिखे वहां पे फंक्शन की वैल्यू होती है हमारी। इक्वल का साइन यहां पे दिख रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x + 3। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है, तो डायरेक्ट वैल्यू कांस्टेंट की क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4 और 3, तो ये हो जाएगा 7। तो फंक्शन की वैल्यू 7 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब निकालना है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या? देखिए x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 से छोटी ऊपर वाले में दिख रही है, तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, जो कि 2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू +2, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू, तो 2 से बड़ा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हो गई हमारे पास 2x - 3। अब सीधा सीधा अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दे तो क्या आएगा हमारे पास? तो आप लोग का आएगा 2 दूनी 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 2 के ऊपर? ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या 2 के ऊपर?
आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पता चल गई, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पता चल गई। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं ना, अगर मैंने इतने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया आप लोगों को, इतना कुछ पढ़ा दिया, इतने एग्जांपल दे दिए, इतना सॉल्यूशन करा दिया, तो आपको इतनी छोटी सी सॉल्यूशन की तो उम्मीद कर ही सकता हूं आप लोगों से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करेंगे, कब करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, क्लास में एंड तक बनने के लिए और एक बहुत ही शानदार सफर पे हमारे साथ चलने के लिए। आई होप कि आपको कंटिन्यूअस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया होगा कि फंक्शन को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि पहले कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, फिर हमने फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया, पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ से कैसे बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से हमने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसके ग्राफ से कैसे हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर हमने देखा कि अगर हमें ग्राफ नहीं दिया जाए तो कंटिन्यूअस को चेक करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो कैसे हम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 स्टेप पढ़े कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और तीसरे स्टेप में अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूअस है और नहीं आते तो नहीं है। फिर अलजेब्रा पढ़ा कंटिन्यूटी का कि अगर दो फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हैं तो उसका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस शर्तें ये हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया। तो आई होप आपको सेशन जो है पसंद आया होगा, सेशन को आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगले नए मजेदार ट्रिक के साथ, एक नए सफर पे निकलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।